नमस्कार। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय 6 भारत का स्वाधीनता आंदोलन के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। गदर दल सोन सिंह भकना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना हुई। यही संस्था आगे चलकर गदर दल के रूप में अस्तित्व में आई, जिसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके अध्यक्ष सोन सिंह भकना तथा मंत्री लाला हरदयाल थे। इस संस्था के 2 अंग थे, प्रचार विभाग व मिलिट्री विभाग। लाला हरदयाल ने गदर नामक समाचार पत्र निकाला। गदर दल ने पहली बार गुरिल्ला युद्ध द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय इस दल ने भारत में क्रांति की योजना बनाई। 1914 ईस्वी में क्रांतिकारियों को जर्मनी के शासकों से संपर्क स्थापित करने भेजा गया। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी। यह एक जहाज था जो हांगकांग से रवाना होकर कनाडा पहुंचा, जिसमें 376 पंजाबी भारतीय थे। कनाडा वैंकूवर सरकार ने उन्हें वहां उतरने नहीं दिया तो जहाज वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह लौटा। सरकार इन यात्रियों को वापस पंजाब भेजना चाहती थी। यात्रियों ने हंगामा कर दिया। यात्रियों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में 20 यात्री मारे गए। सिंगापुर विद्रोह फरवरी 1915 ईस्वी। यह विद्रोह गदर पार्टी ने किया था, जिसकी योजना अनुसार भारतीय सैनिक जर्मनी के सैनिकों को मुक्त करवाएंगे और बाद में जर्मनी व भारतीय सैनिक मिलकर अंग्रेजों को पूर्वी एशिया से निकाल देंगे, लेकिन यह योजना असफल हुई। लाहौर सशस्त्र विद्रोह 21 फरवरी 1915 ईस्वी। रास बिहारी बोस ने सेना में विद्रोह की तिथि निश्चित की थी। भारत में क्रांति के लिए 8000 भारतीय पंजाब आए थे। करतार सिंह सहित कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन रास बिहारी बोस भाग निकले। 20 नवंबर 1917। यह घटना प्रथम लाहौर केस के नाम से प्रसिद्ध हुई। अमेरिका सरकार ने गदर दल पर सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा चलाया। काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना। दिसंबर 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्र सान्याल ने अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में एचआरए की स्थापना की। मनमथ नाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख नेता थे। इस संस्था का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। 1924 ईस्वी में इस दल ने अपना पत्र रिवॉल्यूशनरी निकाला। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के पास काकोरी गांव में ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इसे काकोरी कांड कहा गया। इस कांड में दोषी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लहेड़ी को फांसी दी गई। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई। 8-9 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई सभा में भगत सिंह के सुझाव पर एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी एचएसआरए कर दिया गया। सैंडर्स की हत्या। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन धोखे में उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय चलाकर फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के झाबुआ के भाबरा गांव में हुआ। इन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट ने जब इनका नाम पूछा तो आजाद बताया। पिता का नाम स्वतंत्रता व निवास कारागार बताया। काकोरी ट्रेन लूट व सैंडर्स हत्याकांड में आजाद ने भूमिका निभाई थी।
27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने पर इन्होंने आखिरी गोली स्वयं को मारकर मृत्यु का वरण कर लिया। भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर जिले के बंग नामक स्थान पर हुआ। जिस दिन उनके क्रांतिकारी चाचा जेल से छूट कर आए, उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम भगत सिंह पड़ा। लाहौर में शचेंद्र सान्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप समाचार पत्र में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन किया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस चढ़ाकर फांसी की सजा दी गई। आजाद हिंद फौज 23 जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1942 ईस्वी भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को दिल्ली चलो व तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ। 1920 ईस्वी में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 6 माह की सजा सुनाई गई। इन्होंने स्वराज दल के विचारों का प्रचार किया। क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल बर्मा निर्वासित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी के अध्यक्ष चुने गए। अगले वर्ष वे त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मई 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 2 जुलाई 1940 ईस्वी को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता में नज़रबंद किए जाने के दौरान वे भेष बदल कर भाग गए। भारत से काबुल, काबुल से रूस और रूस से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी कहकर पुकारा था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर वे जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापानी सूत्रों के अनुसार 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। राजनैतिक आंदोलन। भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। इसके निम्न कारण थे। शोषणकारी आर्थिक नीति। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग एवं हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। सर्वप्रथम यह परिवर्तन भूमि एवं कृषि व्यवस्था पर आया। गांवों में लगान की दर अधिक थी व कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ। भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाने लगा तथा मशीनों से तैयार माल भारत आने लगा, जिससे भारतीय हस्तकार व शिल्प बर्बाद होने लगे। अंग्रेजी शासन में एक नए भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिससे पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी आदि लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए एक समान कानून एवं एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की। इससे भारतीयों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ।
यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। रेलवे, मोटर और यातायात के साधन तथा डाक तार आदि संचार के साधनों ने सामाजिक स्तर पर भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। साथ ही इन साधनों ने राजनीतिक आंदोलन के कार्यक्रमों को निश्चित करने में सहायता प्रदान की। प्रेस व साहित्य की भूमिका। प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। ब्रिटिश शोषणकारी नीति, भारतीयों से अंग्रेजों के दुर्व्यवहार व जातीय भेदभाव के समाचार पत्र में छपने लगे। संवाद कौमुदी, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू आदि समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। भारतीय साहित्य। भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा को दर्शाया। सामाजिक सुधार आंदोलन। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जातीय भेदभाव। अधिकांश देखने में आता था कि रेल के एक ही डिब्बे में अंग्रेज भारतीयों को यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे, न ही भारतीय यूरोपियनों के क्लबों में जा सकते थे। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने यूरोपीय राष्ट्रों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का अध्ययन किया। मैजिनी, गैरिबाल्डी, बर्क, मिल के विचारों का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा और उनके मन में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लॉर्ड लिटन की नीति। इसने 1877 ईस्वी में भयंकर अकाल के समय भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड रिपन के समय पीसी इल्बर्ट ने परिषद में एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मुकदमों का निर्णय करने का अधिकार दिया जाना था, किंतु यूरोपियनों के विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका।